हेलो गाइस, वेलकम टू लोकल मार्क्स। और आज हम लौट के आए हैं मल्टी जिम, जो कि हमारा कोटला मुबारकपुर में गाइस। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर विकास कुमार गाइस, जो कि इस जिम को ऑपरेट कर रहे हैं, यहाँ के ओनर हैं। और आप खुद देख सकते हैं, एक एथलीट हैं और काफ़ी वेल प्रोफेशनल मैं कह सकता हूँ इनको। तो गाइस इनसे बात करते हैं कि इनको कितना पुराना एक्सपीरियंस है, ये जिम यहाँ पे इस लोकेशन पे कब से है और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है जो हमारे यूज़र आते हैं। तो विकास भाई, सबसे पहले आपका वेलकम है लोकल मार्क्स। थैंक यू सर। हाँ जी विकास भाई, आप थोड़ा बताइए जो हमारे व्यूअर सिस्टम आपको देख रहे हैं कि इस जिम की खासियत क्या है, मतलब इस जिम में क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या इक्विपमेंट्स हैं। हालांकि हम देख पा रहे हैं, आप थोड़ा सा ओवरव्यू दीजिए हमारे व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं कि जिम में क्या खासियत है, कैसे आप मोटिवेट करते हो लड़कों को, कैसे गाइड करते हो, कैसे उनको ग्राफ बनाते हो डाइट का, पूरा बताइए प्लीज़। सर एक्चुअली मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ और मैं GFFI से पर्सनल ट्रेनिंग का कोर्स किया है नीरज मेहता के पास से, और जो आपको पंजाबी बाग में है। तो एक्चुअली मैं फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, तो मेरा मेन फोकस होता है फिट कराना लोगों को डाइट के साथ, कि डाइट क्या है, कैसे लेना है, कैलोरी लेनी है, क्या आपका है, किस टाइप का वर्कआउट चाहिए कि जिसमें आपको फिट रहना है। 90% लोगों की डेट में, आज की डेट में लोगों को फिट रहने की एक डिमांड बहुत ज़्यादा है, ना कि बॉडी बिल्डर या मीन्स बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास 90% लोग ऐसे आते हैं जिनको फिट होना है, तो उनका न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, सारा प्लान मैं करता हूँ कि आपको मंडे टू सैटरडे आपका कितनी देर आपका कार्डियो होगा, कितनी देर आपका मसल ट्रेनिंग होगा, कितनी देर आपका एब्डोमिनल्स का वर्कआउट होगा, कोर का। तो एक सारा पूरा सेशन होता है जो मंडे से सैटरडे तक चलता है। तो उसके बिहाफ पे हम लोगों को फिट करते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो। मेन है मेरे पास न्यूट्रिशन की, जो मैं लोगों को फिट करता हूँ। काफ़ी लोग गलतफहमी है राइस और रोटी को लेके। तो बेस्ट क्या है कि सबसे, अगर आपको फैट लॉस करना है तो आप राइस ज़्यादा लो, जिससे आपको बॉडी लीन होगी। 90% सोचते हैं कि सर दाल चावल में तो फैट होता है, रोटी में फैट नहीं होता है, तो लोग रोटी खाते हैं। बट उनसे एक मेरा सवाल होता है कि क्या खिचड़ी में फ़ैट होता है, तो कहते हैं नहीं, खिचड़ी में तो फैट नहीं होता, पर दाल चावल में फ़ैट होता है। तो मेरा जवाब उनका जवाब उनके पास खुद है, सिर्फ बनाने का प्रोसेस अलग है कि अगर हम दाल चावल को एक साथ मिक्स कर दें तो खिचड़ी बन गया, और अलग अलग हम उनको कुक करते हैं तो दाल चावल है। तो उनको थोड़ा सा माइंड वॉश करता हूँ। तो मेरे पर जिम के अंदर जितने भी लोग हैं उनको मैं लीन करने के लिए राइस का ही प्रोडक्ट यूज करवाता हूँ, जिनके उनके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। आटा और मैदा बॉडी को हमेशा गेन करने के काम आता है। तो मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ और फिट करने के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा राइस प्रोडक्ट को यूज करवाता हूँ, चाहे कुछ भी हो, दाल चावल हो, खिचड़ी हो, चिकन राइस हो, इडली हो, डोसा हो, उत्पम हो, कुछ भी प्रोडक्ट हो। तो इस तरीके का न्यूट्रिशन मैं चार्ट बनाता हूँ उनको, तो उनको वर्कआउट कम के अंदर भी उनको रिजल्ट दिखने लगता है, क्योंकि वो डाइट अच्छे से फॉलो करते हैं। उनकी जो एक माइंड में है कि नहीं सर चावल में फ़ैट होता है, वो मैं उनको माइंड वॉश कर देता हूँ। तो जब वो 15 दिन करते हैं तो उनको खुद दिखने लगता है कि वर्कआउट कम करने के बावजूद भी बॉडी उनकी लीन होने लगती है, क्योंकि दाल चावल का मतलब खिचड़ी, बस बनाने का तरीका अलग है। तो मेरा मोस्टली जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं जो फैटी लोग आते हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि आप दाल चावल या चावल प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस रखो आप। तो मेरा मोटिव यही है कि फिट रखना है लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा। उस तरीके का मैं सेशन देता हूँ कि आपको कितने बजे, अगर आपको कोई ऐसी फैटी चीज़ खानी भी है तो आप उसको लंच में लो या फिर ब्रेकफास्ट में लो। डिनर आपको बिल्कुल ही लाइट और इजी, जो इजी डाइजेस्ट हो, स्मूथ डाइट होनी चाहिए, जो प्रॉब्लम ना करे, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े लीवर को डाइजेस्ट होने के लिए। तो उसके प्रोडक्ट्स होते हैं मोस्टली आप लो कार्ब्स और हाई प्रोटीन, कि हेल्दी प्रोटीन हो, लो कार्ब्स हो, जिसमें वो भी लो कार्ब्स जो इजी डाइजेस्ट हो जाए। ऐसा नहीं कि हम खा रहे हैं और 3-4 घंटे तक हमारा खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, तो वो आपको बिल्कुल ही वो लॉस होने में प्रॉब्लम करेगा। तो मोस्टली डाइट यही होता है। और मोस्टली मैं अपने जिम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जिनको फिट होना है उनको मैं राइस ही खिलाता हूँ, चाहे वो कैसे भी खाएं, किसी भी तरीके से राइस को लें। तो ये सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होता है। जहाँ से मैंने कोर्स किया था, नीरज सर हैं, उन्होंने भी यही बोला था कि जो रोटी खाएगा वो हमेशा बल्क रहेगा, जो राइस खाएगा वो हमेशा उसको एथलेटिक बॉडी रहेगी, लीन। क्योंकि काफ़ी ऐसे स्टेट है जहाँ आप देखोगे कि जहाँ राइस लोग ज़्यादा खाते हैं वहाँ के लोग हमेशा आपको लीन मिलेंगे।
बट जहाँ पे आटा और मैदा ज़्यादा यूज होता है वहाँ के लोग आपको लीन मिलना ही नहीं चाहते, ऐसा इम्पॉसिबल है। जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट है, जस्ट एग्जाम्पल एरिया, कि वहाँ पे चारों टाइम चावल ही खाते हैं, वहाँ रोटी क्या होता है उनको नहीं पता। और मेरे जिम में कोई भी ऐसा जो नॉर्थ ईस्ट के आते हैं, इवन बहुत सारे जिमों के अंदर आपको कभी भी मोटा दिखेंगे ही नहीं कि हाँ उनका फैट है, क्योंकि उनका रीजन होता है राइस। ब्रेकफास्ट भी राइस का करते हैं, लंच भी, डिनर भी, सब कुछ राइस का होता है। तो मैं उनका एग्जांपल ऐसा ही देता हूँ, जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा रोटी खाई जाती है, जैसे एग्जांपल की पंजाब है, तो वहाँ पे राइस लोग बहुत कम खाते हैं। तो वहाँ के लोगों को मैंने देखा मोस्टली हेल्दी होते हैं, जो मैंने ज़्यादातर नोटिस किया है। तो ऐसा एक चार्ट बनाता हूँ मैं डाइट का लोगों को कि फिट रहें, और ऐसा रिजल्ट मिलता है उनको। वो कहते हैं कि सर मैं पता नहीं इतने दिन से सोच रहा था, किसी भी जिम में जाता हूँ तो वो खाना ही बंद करवा देते हैं कि रोटी भी मत खाओ, चावल भी मत खाओ। बट कभी भी आपको वेट लॉस करना है तो आप खा के वेट लॉस करो, कभी भी आप भूखे रह के वेट लॉस, ताकि वीकनेस ना आए। मेटाबॉलिज्म पूरा आपका ख़राब हो जाएगा बॉडी का, स्टमक का, जिससे आप कभी भी, और आपका गेन स्टार्ट हो जाएगा वेट, और लो फील करोगे हमेशा। तो ये है कि आप जब भी वेट लॉस करो, खाते हुए वेट लॉस करो, स्मॉल मील, और 3-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा लाइट लेते रहो आप, तो आपका बेस्ट रिजल्ट आएगा, आप हमेशा एनर्जेटिक रहोगे। तो ये होता है मेन हमारा है, डाइट पे फोकस होता है। वर्कआउट मैं कम भी कराता हूँ तो भी लोगों को रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं, और काफ़ी लोग हैं, मैं तो यहाँ पे करवा रहा हूँ। और मुझे यहाँ 2010 में मैंने जिम ओपन किया है, जबकि मैं जिम तो मुझे करते हुए आज 25 ईयर्स हो चुका है। 25 साल से मैं जिम कर रहा हूँ, बट मैंने 2010 में जिम खोला, वो भी मैंने जब नीरज सर हैं उनके यहाँ से मैंने कोर्स करने के बाद। तो मैंने BMX किया है, बायोमैकेनिकल BMX ट्रेनिंग का कोर्स। BMX ट्रेनिंग गाइस, BMX होता है जो आप टेक्निकली वर्कआउट कराते हो, कि आपका मूवमेंट क्या होता है बॉडी का, कि आपको अगर कोई भी चीज़ अगर इसके मुड़ने के इधर की तरफ है तो हम इसको अपोजिट नहीं मोड़ सकते, डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए बॉडी के मोमेंट का। तो जो मैंने कोर्स किया है वो BMX कोर्स किया है, तो उस चीज़ से काफ़ी सपोर्ट मिलता है लोगों को, और बोलता है कि सर इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, इंजरीज नहीं होती है बॉडी के अंदर। अगर हम कभी BMX ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी के अंदर कभी इंजरीज होने के चांसेस नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं कि हैवी वेट मारना है तो गलत तरीके से वेट उठा लेना लोग, तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर इंजरीज होती हैं। मैं यहाँ पे वेट लोगों का कम करा देता हूँ कि नहीं, आप पहले मोमेंट और टेक्निक को सीखो, उसके बाद आप हैवी पे जाओ। कभी भी एकदम डायरेक्ट हैवी वेट मत लो, टेक्निक से कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, वेट से कॉम्प्रोमाइज़ करो। तो टेक्निकली वर्कआउट होता है मेरे जिम में, मोस्टली जो लोग करते हैं टेक्निकली वर्कआउट होता है, क्योंकि मैंने कोर्स ही उसी चीज़ का किया है। काफ़ी लोग आते हैं इधर से उधर से, जिम किसी भी जिम से आते हैं तो कहते हैं सर यहाँ तो ऐसे बताते थे, यहाँ तो ऐसे बताते थे। मैं कहा चलो ठीक है, सबका बताने का तरीका अलग है, बट जो मैंने पढ़ाई की है और जैसा मैंने किया है उसके हिसाब से मैं वर्कआउट कराता हूँ। तो काफ़ी लोगों की तो मैंने इंजरी जो थी वो मैंने अपने ट्रेनिंग के बिहाफ पे उनकी इंजरी सही करा दी मैंने। जिनको जॉइंट्स में पेन रहता है, नी में पेन रहता है, उनको कितने एंगल पे एक्सरसाइज कराना है। अगर हम किसी में नी की प्रॉब्लम है तो उनको कितने डिग्री पे स्क्वाट्स करवाना है जिससे उनकी इंजरी सही हो। ये नहीं कि उनको हम पूरा बिठा रहे हैं, नी का पेन बढ़ रहा है तो सारा लग रहा है 70 डिग्री 60 डिग्री। तो मोस्टली जो वर्कआउट होता है वो इंजरीज को सही मैं करवा देता हूँ। मैंने उसी चीज़ का कोर्स किया है, तो बस यही है। और बाकी स्टूडेंट्स वगैरह हैं, मेरा मोस्टली काफ़ी स्टूडेंट्स पुराने हैं, तो काफ़ी को फ़र्क पड़ता है। वो मेरे हिसाब से ट्रेनिंग करते हैं, सर ये अच्छा ट्रेनिंग है और आप बहुत अच्छे से कराते हो, क्योंकि ऐसा कहीं बताया नहीं जाता है यहाँ पे। क्योंकि मैं कभी भी अपने चेयर पे नहीं बैठता, ऑनर हूँ बट मैं सबसे पहले ट्रेनर हूँ। मैं हमेशा आपको फ्लोर पे मिलूँगा, कभी मैं चेयर पे नहीं मिलता। तो मेरी एक ये है, लोग बोलते हैं कि भाई आप जैसे करवाते हो तो कोई भी ऑनर ऐसा खड़ा होकर नहीं करवाता है। तो एक मेरी है कि मैं ऐसा ही करवाता हूँ ट्रेनिंग। बाकी ठीक है, स्टूडेंट्स खुश रहते हैं मेरे ट्रेनिंग से, उनको टेक्निक कुछ ना कुछ मैं चेंज करवाता रहता हूँ कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। वेट आपका अगर ज़्यादा मार रहे हो, देख रहा हूँ मैं इनके अंदर मसल्स में पावर नहीं है 60 किलो उठाने की, और वो 60 किलो उठा रहे हैं, तो उनका मैं टेक्निकली करवाता हूँ, वो सीधा आधे वेट पे आ जाते हैं, उस वेट को मार ही नहीं पाते हैं। तो उन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा ध्यान देता हूँ कि इंजरी ना हो, क्योंकि जिम के अंदर क्या है कि आप फिट होने आए हो,
इंजरी लेके जाने के लिए नहीं आए हो कि आप बॉडी में इंजरी लेके चले गए जिम से अंदर। जहाँ इंजरी हो गई गाइस वहाँ फिर तो मतलब बैठना पड़ जाएगा। स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे एक श्राप है कि अगर वो इंजरी हो जाती है तो उनकी पावर आधी हो जाती है। स्पोर्ट्समैन इंजरी से हमेशा बचना चाहता है, वो चाहे किसी भी गेम में हो, तो इंजरी नहीं होनी चाहिए बॉडी के अंदर, मेन ये है। और उसी हिसाब से आपका टेक्निकली वर्कआउट जब आप करोगे तो आपकी बॉडी कभी स्टिफ नहीं होगी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम नहीं होगी, आपका मसल क्लीन शार्प होगा। ये सारी चीज़ें हैं जो आपको टेक्निकली वर्कआउट से आपको मिलेगा कि क्या टेक्निक है, कितनी डिग्री पे बैठना है हमें, कितनी डिग्री पे किसी को मूवमेंट करना है। मोस्टली मेरा क्या 90 डिग्री पे एंगल पे मैं ट्रेनिंग करवाता हूँ सारा, तो उससे क्या होता है कि हमारे जॉइंट सेफ रहते हैं, तो ये होता है। और उससे ज़्यादा है कि मैं न्यूट्रिशन पूरा चेंज करवाता हूँ लोगों को, कि मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ तो मेरे पास लोग फिट होके जाते हैं। ऐसा बहुत से फीमेल मेल सबका मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स दिया है अपने न्यूट्रिशन से, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि भैया वहाँ तो ऐसा सुना था, लोग कहते हैं चावल में फ़ैट होता है, आप चावल 3-3 टाइम खाने के लिए बोलते हो। तो मैं कहता हूँ उनको कि आप चावल को दाल चावल समझ के मत खाओ, उसको खिचड़ी समझ के खाओ। और किसी से भी आप पूछोगे तो हर कोई ये इंसान बोलेगा खिचड़ी हेल्दी होता है, इजी डाइजेस्ट होता है। तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि किसी को आप बताओ ही मत कि आप दाल चावल खा रहे हो, आप बोलो कि मैं खिचड़ी खा रहा हूँ। कि जब वो लोग किसी को बताते हैं तो उनका माइंड कह रहा है दाल चावल में तो फैट होता है, बट जब उनको ये बता दो कि नहीं मैं तो खिचड़ी खाता हूँ, तो कहते हैं फिर ठीक है। तो ये है। और बहुत सारे सर्कल हैं मेरे, मैंने अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोगों को मैंने, जो मेरे यहाँ जिम में नहीं भी आते हैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने ऐसा उनको एडवाइस दिया है कि आप राइस के प्रोडक्ट लो, बहुत हेल्दी होगा। तो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया, उनको भी रिजल्ट्स दिख रहा है। क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं, अरे विकास भैया आपने जो डाइट बताई बहुत, हमें तो बहुत गलत फहमी में जी रहे थे कि नहीं राइस में फ़ैट होता है, रोटी में फ़ैट नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके बहुत गलत फहमी आज भी है, ऐसा नहीं है, बट ठीक है, जिनको जितनी नॉलेज है जिस जिम में उस हिसाब से उनको गाइड करते हैं। मेरी नॉलेज मैं अपने स्टूडेंट से शेयर करता हूँ, मैं किसी की बुराई नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, बट जो मैं रिजल्ट्स देता हूँ, क्योंकि मैं उन चीज़ों को अपने ऊपर भी ट्राई करता हूँ। मैं पूरा एक महीने में अपनी बॉडी को लीन कर देता हूँ, क्योंकि डाइट और भूखे मैं कभी किसी को नहीं रखता। 6 मील लो, दिन में रात से दिन तक खाते रहो आप, बट आपको खाना क्या है और किस टाइम पे क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अगर रोटी खा रहे हो, मैं ये भी नहीं बोलता कि आप रोटी मत खाओ, बट उसको आप किस टाइम लेना आपके लिए बेस्ट होगा। आप उसको ब्रेकफास्ट में लेते हैं या लंच में लेते हैं तो आप हमेशा भूख से कम खाओ। अगर आपकी रोटी 4 खाने की कैपेसिटी है तो उसको आप 2 कर लो, उसके साथ और चीज़ें ऐड कर लो, थोड़ी फाइबर्स ऐड कर लिया, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गए, उसके बाद प्रोटीन दाल ले लिया, थोड़ा सा सैलेड ले लिया, दही लिया। तो इन सब चीज़ों से आपको एक बैलेंस डाइट होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कार्ब्स भी जा रहे हैं, विटामिन्स भी जा रहा है एंड प्रोटीन भी जा रहा है। तो सारी चीज़ों की वजह से आपकी बॉडी एक अच्छे से रिजल्ट्स देने के लिए अच्छा होगा। तो मेरा मोस्टली फोकस होता है डाइट पे, तो वो मिलता है लोगों को यहाँ पे। तो यही है। विकास भाई थोड़ा ये बताइए, आपने बहुत गाइस बहुत अच्छा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा, कितना डिटेल में विकास भाई बता रहे हैं गाइस। तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं, आप कहीं भी जिम में जा रहे हैं और अगर इन टर्म्स ऑफ डाइट जितना डीप डिटेल में बताया विकास भाई ने। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप कम से कम आपने अपना वेट गेन किया है, वो अभी तक रोटी खा के किया, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि राइस में फ़ैट होता है। अब आप मेरे कहने से कम 15 से 20 दिन आप राइस पे आ जाओ, आपकी बॉडी ऑटोमेटिक ही हल्की हो जाएगी, लीन होना स्टार्ट होगा, आपकी स्किन जो मोटी है वो पतली होनी स्टार्ट हो जाएगी। जितने भी आप बॉडी में आटा या मैदा डालते हो उतनी ही बॉडी स्किन की क्वालिटी आपकी मोटी होती जाएगी। एक स्किन की क्वालिटी होती है भैंस की और एक स्किन की क्वालिटी होती है गाय की। आप राइस खाओगे आपकी स्किन की क्वालिटी गाय जैसी होगी। आप जितना आटा और मैदा बॉडी में डालोगे उतनी आपकी स्किन मोटी होती जाएगी। आप खुद ट्राई करके देखो। तो मेरे कहने से किसी भी इंसान को जिनको फिट होना है वो चलो ठीक है, वो कुछ लोग हैं कि उनको रोटी के बिना पेट नहीं भरता, तो उनको ब्रेकफास्ट या लंच तक रखो। इवनिंग में और डिनर में वो कोशिश करें कि राइस प्रोडक्ट लें। अगर उनको दाल चावल में ऐसा लगता है कि दाल चावल में फ़ैट होता है तो खिचड़ी लें, पुलाव बना लें, कुछ भी ऐसी चीज़ें जो पर हो वो राइस से रिलेटेड। आटा और मैदा ना हो ऐसा नहीं। हफ्ते 10 दिन में आप एक चीट मील कर सकते हैं, वो दिन में करें, कभी भी रात को ना करें उसको।
क्योंकि यही है एक डाइट और न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है बॉडी के अंदर। बिल्कुल विकास जी आप सही कह रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डाइट का ही सारा मुझे लगता है कि खेल होता है। जब हम जिम जाते हैं तो जैसा जो हमने अब तक सुना है कि 10% एक्सरसाइज 90% डाइट, तो डाइट सबसे इंपॉर्टेंट होती है गाइस। और जैसा विकास भाई ने एक जोर दे के बोला है कि आप राइस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग ना लेके चलें कि उससे फैट बढ़ता है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि अभी कुछ ठीक है, आपको राइस पसंद नहीं, आप ओट्स ले सकते हैं, ठीक है, पोहा आप खा सकते हैं। क्योंकि आप किसी भी चीज़ को आप उठा के देखो, हर चीज़ जिस पे लिखा होता है डाइट हेल्दी, वो आपको चावल से रिलेटेड मिलेगा। हम डोसा इडली खाते हैं, सबको पता है हेल्दी होता है, और हम कभी ये सोच नहीं पाते कि वो बनता किस चीज़ से है। चावल से बनता है। हम उत्पम खाते हैं, कभी सोच नहीं पाते कि वो बनता किस चीज़ से। हम डायरेक्ट सिर्फ खाने की सोचते हैं। अगर हम उत्पम को भी सोचे तो भी राइस से है। हम पोहा को डॉक्टर्स भी हॉस्पिटल्स में देते हैं कि पोहा दिया, खिचड़ी दिया, वो भी चावल से होता है। अब डॉक्टर्स कभी कभी जब क्या होता है, डॉक्टर्स खिचड़ी या चावल क्यों देते हैं कि उनको इजी डाइजेस्ट हो, लीवर को ज़्यादा प्रॉब्लम ना करना पड़े डाइजेस्ट करने के लिए। और पोहा भी एक चावल का ही प्रोडक्ट है, चावल से ही बनता है। और ये सबको पता है कि भाई हेल्दी कोई भी सा प्रोडक्ट जहाँ पे भी आपको हेल्दी दिखेगा वो चावल से ही बनता है। जो अनहेल्दी प्रोडक्ट होता है वो हमेशा आटा और मैदे से बनता है। ये आप हमेशा नोटिस करके देखना। आप कहीं भी जाओगे, कोई ऐसा प्रोडक्ट, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, समोसे हो गए, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट, सब मैदे से बनता है, सब आटा और मैदा मिक्स होता है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो राइस से बनता है, वो आपको अनहेल्दी होगा ही नहीं। आप अभी खाओगे, 2 घंटे बाद डाइजेस्ट हो जाएगा। और कोई भी ऐसी चीज़ जो आप खा रहे हो और 2 घंटे बाद डाइजेस्ट हो गया कि यार भूख लगी दोबारा, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी बॉडी में हेल्दी चीज़ डाली है। आपने अभी खाया और 6 घंटे तक भूख नहीं लग रही है, तो इसका मतलब आपने बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोडक्ट डाले हैं जो वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है, लीवर को प्रॉब्लम कर रहा है वो डाइजेस्ट होने में। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हमें मेन ये क्या होता है कि लो कार्ब्स, हेल्दी कार्ब्स, ये प्रोटीन एंड विटामिन जो आपको फ्रूट से मिलता है, तो ये सब चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए हमारे एक डाइट के अंदर। और हर 3 घंटे में स्मॉल मील ले सकते हैं हम, तो हमारे लीवर और बॉडी का सारा फंक्शन प्रॉपर अच्छा काम करेगा, हेल्दी रहेगा बॉडी। और आपको उसके लिए ज़्यादा लीन भी करने की मतलब मेहनत भी करना नहीं पड़ेगा। जब आपका डाइट अच्छा हो जाएगा तो आप 1 घंटे भी जिम में या पार्क में कहीं भी आप टाइम देते हो तो बॉडी आपकी ऑटोमेटिक लीन होने लगती है। कुछ लोग भागते रहते हैं 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर और रात को 4 रोटी खा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि वहाँ पे वापस वहीं चले जाते हैं वो। बट अगर वो राइस को यूज करें, कम से कम, ठीक है आप तीनों टाइम राइस नहीं कर सकते तो कम से कम आप डिनर को अवॉइड कर दो कि आपको रोटी और मतलब आटा और मैदा रात को डालना ही नहीं है बॉडी के अंदर। आटा, मैदा, मीठा और नमक, रेड मीट, ये 5 चीज़ों से हमेशा अवॉइड करना है बॉडी को। कि आपको रेड मीट कम डालना है, आपको आटा और मैदा कम यूज करना है, एक्स्ट्रा सॉल्ट किसी भी चीज़ में नहीं लेना है, प्लस मीठा जो सबसे ज़्यादा गेन करता है। मीठे में बहुत सारी चीज़ें होते हैं, आप आंवला कैंडी ले लो, आप गुड़ खा लो, थोड़ा सा एक तलब होती है मीठे खाने की, तो आप गुड़ खा सकते हैं, आटा मैदा खा कैंडी खा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप खा सकते हैं। तो बेसिकली है डाइट पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसलिए करवाना चाहता हूँ कि 90% लोगों को आज की डेट में डाइट से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है कि मैं खा रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगती, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता, क्योंकि अपनी बॉडी में ना वो फाइबर डालते हैं, कोई हरी सब्जी नहीं डालते, कोई विटामिन नहीं डालते। पानी जो सबसे कम पीते हैं, लोगों को पता ही नहीं है कि पानी कब और कितना पीना है। 20 kg में 1 लीटर पानी कम से कम यूज होना चाहिए। अगर आपका 20 kg है तो 1 लीटर पानी, 40 kg है तो 2 लीटर वाटर, इतना मतलब कम पानी पे बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जो हमारी बॉडी 80% हमारी बॉडी में पानी ही है और उसको हम क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं। अब हम मेरे जिम में कुछ फीमेल्स आती हैं, उनको आज की डेट में एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है फीमेल्स के अंदर, जो कम एज की लड़कियां हैं या फिर कुछ फीमेल्स हैं जिनको PCOD की प्रॉब्लम है। दवाई देते हैं डॉक्टर्स, पर क्या कहते हैं उनको एक्सरसाइज भी करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे खाने पीने से। हमारे हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं, हम आटा मैदा इतना बॉडी के अंदर डालते हैं और पानी हम डालते ही नहीं हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी पूरी अनबैलेंस हो जाती है। PCOD की प्रॉब्लम आज की डेट में मेरे यहाँ कम से कम 20 से 25 लड़कियाँ, उसमें 10 लड़कियों को ये प्रॉब्लम है।
और बताते हैं भैया हम वहाँ गए थे, डॉक्टर ने बोला कि मेडिसिन्स तो दिए हैं बट एक्सरसाइज के लिए बोला है। मैं कहा एक्सरसाइज तो आपको सबसे पहले है, मेडिसिन तो आपको बाद में, और उससे भी पहले आप अपने दिनचर्या को अच्छा करो कि कब कितने बजे उठते हो, आप क्या खाते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो भी हमारा हार्मोन अनबैलेंस होता है वो हमारे खाने से होता है। तो फीमेल्स के अंदर ये भी प्रॉब्लम है, तो जितनी फीमेल्स हैं उनको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है वो आटे मैदे को कम से कम यूज करें, वर्कआउट बहुत ज़रूर करें, सोने का उठने का, और पानी और फ्रूट्स जो फीमेल्स बहुत कम यूज करती हैं, ये मेरे सर्वे है जिम के अंदर। कुछ फीमेल्स ऐसी आएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सही होगा। उनको डाइट प्लस एक्सरसाइज से ही वो प्रॉब्लम सही हो सकती है। इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ पीसीओडी की कि बहुत सारे केस मेरे पास आते हैं। तो मैं फीमेल्स के लिए ये एक मेरी राय है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा राइस प्रोडक्ट खाएं और फ्रूट्स ज़्यादा लें। कुछ लोग बोलते हैं कि डायबिटीज़ है, मुझे शुगर है, डॉक्टर से मना किया है कि चावल नहीं खाना है ज़्यादा, तो बहुत सारी चीज़ें, आप ओट्स ले लो, ठीक है। आप 2-3 टाइम राइस नहीं ले सकते, आप 1 रोटी लंच में ले लो, 1 रोटी ब्रेकफास्ट में ले लो, रात को आप खिचड़ी ले लो, उसके साथ आप स्प्राउट्स लो, ओट्स लो, ठीक है, ओट्स ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मतलब कुछ है पेशेंट जिनको लगता नहीं सर मुझे तो डायबिटीज़ है और मैं राइस कैसे खाऊं, तो उनके लिए है कि ठीक है आप हमेशा अपनी भूख से कम खाओ। ज़रूरी नहीं कि 4 रोटी खाना है, 5 रोटी खाना है, रोटी खा के भी वेट लॉस किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, बट अपनी भूख से आधा, कि अगर आप 4 रोटी की कैपेसिटी आपकी खाने की तो आप 2 कर दो, उसके जगह पे दाल ले लो, दही ले लो, ग्रीन वेजिटेबल्स ले लो, अपने पेट को उस तरीके से भरो कि और भी चीज़ें आइटम हो। ये नहीं कि 4 भूख है तो मैं 4 रोटी से ले लूँ और उसके अलावा मैंने बॉडी में कुछ डाला ही नहीं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर है कि 60% डाइट, 20% वाटर एंड ऑक्सीजन, इन सब चीज़ों के लिए स्पेस होना ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, यहाँ तक खा लेते हैं, उसके बाद ऑक्सीजन जाता ही नहीं अंदर, पानी हम पी नहीं पाते उसके बाद, तो वो सारा ही हमारी बॉडी को अनबैलेंस करता है। तो न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। वेट लॉस के लिए अच्छी बात है कि आप कार्डियो करें, साथ के साथ आपका मसल ट्रेनिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका क्या होगा कि आपको कार्डियो करते करते आपका मसल लॉस होने लगेगा बॉडी के अंदर से। तो उस सिचुएशन पे क्या है कि जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो उनका क्या है कि आप कार्डियो करें, कार्डियो के साथ साथ मसल ट्रेनिंग करें, प्लस आप प्रोटीन आइटम इनटेक करें, ताकि आपकी बॉडी जो लूज हो रही है, वेट लॉस से लटक रहा है, वो धीरे धीरे टोनिंग होना स्टार्ट हो, टाइट होना स्टार्ट हो। लो कार्ब्स, हेल्दी प्रोटीन और हेल्दी कार्ब्स एक हमारी बॉडी का मेन मकसद होना चाहिए। ऐसे कार्ब्स नहीं होने चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है और वो डाइजेस्ट हो ही नहीं रहा है, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे लग रहे हैं। कार्ब्स ऐसे होने चाहिए जो आपने खाया 2 घंटे बाद आपको भूख लग गई, वो आपको कभी वेट गेन नहीं करेगा। बट अगर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खाया है और 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे आपको भूख लग ही नहीं रही, तो इसका मतलब आपने सोच लो कि आपने बॉडी के अंदर कोई गलत चीज़ डाल ली है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। तो बाकी वर्कआउट 1.5 घंटा 2 घंटा आप कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा ये हो कि जिनको गेन करना, अब कुछ लोग हैं जिनको गेन करना है, सर मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो ऐसा नहीं उनको मैं रोटी नहीं खिलाता, उनको मैं रोटी देता हूँ डाइट में, पर मिक्स कहता हूँ, ताकि उनको ऐसा गंदा वाला फैट ना चढ़े बॉडी के अंदर। गेन तो हो, बस मसल बिल्ड ज़्यादा हो कि भाई गेनिंग हो रही है पर मेरी अच्छी गेनिंग हो रही है। वो स्लो प्रोसेस होता है कि यहाँ थोड़ा थोड़ा गेन हो रहा है, पर एक क्वालिटी वाली गेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि हमने गेन कर लिया फिर उसमें स्टमक भी आ गया, फेस इतना बड़ा हो गया, वो फिर क्या होता है कि हम उसे बाद में फिर काटना स्टार्ट करते हैं। तो फिर ऐसी सिचुएशन लाने का फ़ायदा ही क्या। आप स्लो करो और हेल्दी गेनिंग करो, जिससे आपको उसमें मैं डालता हूँ गेनिंग वाले को रोटी भी डालता हूँ, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ सब कुछ खाओ, बट उसको इनको ये ज़रूर बोलता हूँ कि आप प्रोटीन भी डालो बॉडी के अंदर, फाइबर्स भी डालो और विटामिन्स भी डालो, मीन्स फ्रूट्स वगैरह सबको फ्रूट होने ही चाहिए। तो मेन टारगेट ये है। तो मोस्टली मेरे पास फिटनेस वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि ठीक है मुझे फिट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। लोगों के चैलेंज लेता हूँ कि हाँ चलो ठीक है आप मेरे जिम में बस 6 महीने रुक जाओ,
आप फिट हो जाओगे। बट आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए। 90% लोगों के अंदर क्या है, पेशेंस नहीं है, बहुत जल्दी रिजल्ट चाहते हैं। अच्छी बात है, पेशेंस नहीं है, पर अपना फैट लेवल देखो कि आपका फैट लेवल कितना है, उसके हिसाब से। अगर आपका लग रहा फैट लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपको तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो ये सारा प्रोसेस है जिम का। तो मैं यही सारी चीज़ें ज़्यादातर मैं बताता हूँ कि भाई डाइट का मेन फोकस रखता हूँ। वर्कआउट का मैं टेक्निकली वर्कआउट कराता हूँ कि अगर आप गलत तरीके से 40 किलो कर रहे हो तो सही तरीके से 20 किलो करो। वो मसल पे ज़्यादा अटैक करेगा। अगर किसी इंसान को बाइसेप्स लगा रहा है, सपोज करो वो 40 किलो से लगा रहा है, उसकी कैपेसिटी 40 किलो की है, बट वो अगर 25 किलो लगाता है तो उस पर मसल ज़्यादा हिट करेगा, क्योंकि प्रॉपर वो मसल यूज करेगा। सपोर्टिंग मसल 30%, मेन मसल 70% होना चाहिए यूज हमारा। बट 90% क्या करते हैं कि मेन मसल को 30% यूज करते हैं, सपोर्टिंग मसल को 70% यूज करते हैं, जिससे क्या करता है कि मसल पे अटैक आता ही नहीं है, फील नहीं आ पाता। कि हम चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं तो जैसे मर्जी उठा दिया 100 किलो, 120 किलो, 30 किलो और मसल में फील ही नहीं हो रहा। तो अपने वेट की कैपेसिटी है जो भी वेट उठाने की, उससे अगर हम थोड़ा सा कम वेट उठाएंगे तो आपका मसल्स ज़्यादा यूज होगा और ज़्यादा थकेगा आपका मसल। स्लो ट्रेनिंग करनी चाहिए, बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रेनिंग ना हो। इनहेल एक्सहेल, बहुत सारे लोग हैं जिनको बीपी की प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्या करते हैं, वो सांस बंद करके वर्कआउट करते हैं। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप मसल ट्रेनिंग करते हैं तो उसमें इनहेल एक्सहेल होना बहुत ज़रूरी है। ब्रीदिंग, कब आपको लेना है, कब आपको छोड़ना है, ये सारी चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। मेरे पास भी इतनी नॉलेज नहीं थी पहले, मैं भी 25 साल से जिम कर रहा हूँ। बट जब मैंने कोर्स किया नीरज सर के पास पंजाबी बाग GFFI में, तो वहाँ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसकी वजह से शायद मैं इतना बोल पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे प्रैक्टिकल तो था पर भी है, थ्योरी नहीं थी मेरे पास कि। बट वहाँ पे प्रैक्टिकल के भी टेक्निक, मुझे बहुत सारी चीज़ें अलग सीखने को मिला। मुझे टेनिस एल्बो हो गया था दोनों हाथ में। मैं स्पोर्ट्स इंजरी में गया, डॉक्टर्स ने बोला, कह रहा आपको सर्जरी करानी पड़ेगी। उसके बाद ही मैंने कोर्स ज्वाइन किया। मैं कहा ऐसा क्या हो गया, मैंने कौन सी ऐसी एक्सरसाइज गलत की जिससे मुझे टेनिस एल्बो हो गया। फिर उन्होंने कुछ ऐसे टेक्निक बताए मुझे, नीरज सर ने, कि मुझे 3 महीने के अंदर मेरा टेनिस एल्बो सही हो गया। ट्रेनिंग मैंने बदल दी, एक्सरसाइज की कुछ एक्सरसाइज बदल दिए। आज मैं प्रॉपर वर्कआउट कर रहा हूँ विदाउट सर्जरी। मैंने अपना टेनिस एल्बो टेक्निकली वर्कआउट से सही किया। तो मैं टेक्निक पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता हूँ वर्कआउट में। ये मेरा और लोगों को मैसेज भी है कि आप टेक्निकली वर्कआउट ज़्यादा करें। ठीक है, जिम के अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है गधा मजदूरी, एक होता है घोड़ा मजदूरी। आप जिम के अंदर घोड़ा मजदूरी करें, गधा मजदूरी ना करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, चाहे वो कोई भी हो, कहीं के भी स्टूडेंट्स हों। हैवी वेट से बॉडी बनती है, ये एकदम तय है। बट हैवी का मतलब ये है कि आप एकदम परफेक्ट ट्रेनिंग करें, वो हैवी होता है। ये नहीं कि हैवी का मतलब है कि 4 बंदे इधर खड़े कर लिए, 4 बंदे इधर खड़े कर लिए, 2 रैप निकाल के रख दिया। वो ट्रेनिंग नहीं होता है। तो यही है मेरे यहाँ जिम का, तो ऐसा ही है। और अच्छा है, मेरे यहाँ क्राउड भी अच्छे हैं। काफ़ी लोग मेरे जिम के अंदर बार बार ज्वाइन करते हैं, छोड़ते भी हैं, आते भी हैं। तो ये बोलते हैं, कह रहे भैया जो यहाँ का टेक्निक है वर्कआउट का, वो मैं कहीं और जाता हूँ तो नहीं पता चलता। इवन किसी और जिम से भी छोड़ के आते हैं वो इधर उधर से, तो उनको मैं टेक्निकली वर्कआउट कराता हूँ तो कह रहे हैं वहाँ तो ऐसा बताया गया था। मैं कहा पहले फील करो कि आपको अगर कोई वर्कआउट आप कर रहे हो तो इसमें ज़्यादा फैक्ट आ रहा है या उसमें ज़्यादा फैक्ट था। स्टिफनेस बॉडी में कहाँ पे आ रही है, आप वो वैसे उठाते थे या ऐसे उठाते थे। तो वो खुद फील कह रहा नहीं ये थोड़ा सा मुझे ईजी लग रहा है और बॉडी में स्टिफनेस नहीं रहती है। तो मैं कहा ये टेक्निकली वर्कआउट है। तो यही है। तो गाइस जैसा आपने देखा कि विकास भाई ने कितना इन डिटेल में बताया है हमें एक एक चीज़, और आई होप काफ़ी आपके जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हुए होंगे, खासकर डाइट को लेके। और एक्सरसाइज तो हम करते ही हैं, लेकिन एक्सरसाइज करना और एक्सरसाइज सही तरीके से करना, उसका बहुत फर्क है। डिफ्रेंशिएट जिस तरीके से विकास भाई ने बताया, तो मैं इनको एक बारी थैंक्स बोलना चाहूँगा। विकास भाई वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार बता दीजिए कि ये टाइमिंग वगैरह क्या रहता है हमारे जिम का, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। कोई बंदा आना चाहता है, आसपास से देख रहा है, तो उसको एग्जैक्ट लोकेशन पता रहे।
मेरा जिम का एड्रेस है 1480 गुरुद्वारा रोड, कोटला मुबारकपुर, नियर साउथ एक्सटेंशन पार्ट 1। 1480 एड्रेस है, मास्टर नेतराम बिल्डिंग। टाइमिंग्स क्या रहते हैं जिम के? मॉर्निंग है 6 to 12 है, मॉर्निंग में 6 से 12, और इवनिंग का है 5 to 10। 4:35 खुल जाता है, 10 तक रहता है, संडे क्लोज होता है। तो ये है टाइमिंग्स जिम का, और इनको भी मतलब ज्वाइन करना है तो वो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। तो गाइस जैसा आप देख सकते हैं, एक बारी जैसा हमने ओवरव्यू ले ही लिया है पीछे हमारे क्राउड का, काफ़ी क्राउड है इस टाइम, और मैं कहता हूँ पूरा जिम इस टाइम फुल है, फुल ऑफ क्राउड कह सकता हूँ मैं। तो इट मीन्स कि इनको अच्छा एक गाइडेंस मिल रहा है, अच्छी ट्रेनिंग मिल रही है विकास भाई के ज़रिए, और भी ट्रेनर्स हैं हमारे। तो गाइस मैं ये बोलता हूँ कि आप यहाँ पे आइए, जिम ज्वाइन कीजिए, विकास भाई से मिलिए, कुछ क्वारी होती हैं। और अब इस साइड आ जाइए विकास भाई एक बारी कैमरे के सामने, विकास भाई से मिलिए गाइस, और किसी भी तरह की क्वारीज होती हैं इनसे डायरेक्ट शेयर कर सकते हैं, और हम इनका डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। इनका बाहर का एक वीडियो का कैप्चर लेके वो इसमें वीडियो में डाल देंगे, तो आपको डायरेक्टली भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कुछ क्वारी है शेयर कर सकते हैं। बाकी गाइस अगर हमसे पूछेंगे तो काफ़ी अच्छा लगा इनसे मिलके, इन्होंने प्रैक्टिकली जितना एक और थ्योरिकल जितना बताया है उतना हमें हर जगह नहीं मिलता है। ऑफकोर्स सबको नॉलेज होती है नो डाउट, लेकिन इन्होंने जितना बताया है एक्चुअली काफ़ी डिटेल में बताया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा गाइस। एक बार हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए लोकल मार्क्स, तो टाइम बाय टाइम आपको अच्छे अच्छे इंटरव्यूज़ मिलते रहे अपने लोकल एरिया वेंडर्स के। और द मेन चीज़ है कि आप बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलेगा तब भी आप वीडियो देख पाएंगे। बाकी विकास भाई आज आपने इतना इन डिटेल में हमें बताया, लोकल मार्क्स के व्यूअर्स को जो आपको देख रहे हैं इस टाइम, आपने इतना डिटेल में बेहतरीन तरीके से बताया, आपने एक्सपीरियंस के बारे में, डाइट के बारे में, और जिम में एक्सरसाइज के डिफरेंट तरीके के बारे में। तो आई होप जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनको अच्छा भी लगा होगा, और मैं आपको थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपका टाइम देने के लिए हमारे लिए। थैंक यू सर। थैंक्स गाइस।